बेनज़ीर, आप इत्तेफाक करती हैं? अलीना देखिए, चीज़ों को आइसोलेशन में नहीं देख सकते। ये जो जलसा है, अगर ये कोई एक आध वाकया होता या पहली बार होता कि पीटीआई ने एनओसी के लिए अप्लाई किया, जलसा करना चाह रही है लेकिन इजाज़त नहीं मिली क्योंकि सिक्योरिटी की वजूहात है, मुहर्रम का महीना है, तो हम भी यहाँ पे बैठ के कहते हैं कि बिल्कुल ठीक है, कभी कभी ऐसा हो जाता है, इतना क्या पीटीआई शोर मचा रही है, मुहर्रम की बात कर ले। लेकिन कॉन्टेक्स्ट ये है कि पिछले तकरीबन एक साल से ऐसा ही होता आ रहा है पीटीआई के साथ। जब भी वो जलसे की इजाजत मांगते हैं, कोई ना कोई रुकावट खड़ी कर दी जाती है। अभी भी उन्होंने एनओसी के लिए डायरेक्टली अप्लाई नहीं किया, पहले उनको इस्लामाबाद हाईकोर्ट जाना पड़ा, वहां पे इजाजत लेनी पड़ी, तो फिर जाके उनको एनओसी मिली। और फिर अचानक से जलसे से एक दिन पहले इस्लामाबाद की इंतजामिया को याद आया कि ओहो मुहर्रम है, हम तो जलसे की इजाजत नहीं दे सकते। जैसे पहले उनको नहीं पता था कि मुहर्रम है, जलसा होने जा रहा है। और इससे पहले भी हमने देखा अलीना, पिछले महीने एहतजाज की उन्होंने कॉल दी पीटीआई ने मुल्क भर में। अब वो होता या ना होता, लोग आते या ना आते, वो एक अलग डिबेट है। आप इजाजत तो दे देते ना, लेकिन नहीं, आपने पंजाब में सेक्शन 144 लगा दिया। इलेक्शन से पहले आपने उनको जलसे करने की, वर्कर कन्वेंशन करने की इजाजत नहीं की, मजबूरन उनको ऑनलाइन अपने जलसे करने पड़े। जब उन्होंने ऑनलाइन किए तो अचानक से मुल्क में सोशल मीडिया बंद हो जाता था। देखिए अलीना, एट द एंड ऑफ द डे इमरान खान साहब की सियासत की मैं तो कोई बहुत बड़ी फैन नहीं हूँ, क्योंकि मेरे ख्याल से उनका कोई इतना जमहूरी रवैया अभी तक नहीं रहा। होपफुली हो सकता है आगे जाके बदल जाए, लेकिन अभी तक उनका इसी किस्म की सियासत रही है। लेकिन पीटीआई एक हकीकत है, पीटीआई का वोटर एक हकीकत है, पीटीआई का सपोर्टर एक हकीकत है। पीटीआई का वोटर आपको फॉर्म 45 और 47 में सिर्फ नहीं मिलता, वो आपको नजर आता है। जब आप बाहर जाते हैं, आप मुल्क के किसी भी हिस्से में चले जाएं, आप उनसे मिलते हैं, और वो वोटर जो है वो नाराज है, वो गुस्से में है, उसको सिस्टम पे कोई एतमाद नहीं है। तो नुकसान किसको होगा? उनको नहीं होगा, उन इदारों को जो अनइलेक्टेड है। नुकसान होगा उनको जो इस वक्त हुकूमत में बैठे हुए हैं, जिन्होंने अगला इलेक्शन लड़ना है, जो आपकी मुस्लिम लीग नून इज द फेस ऑफ द गवर्नमेंट। इनको नुकसान होगा, क्योंकि फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है आपके लिए कहना कि देखिए हमारे साथ जुल्म हुआ तो हमारे लिए क्यों नहीं किसी ने आवाज उठाई, क्योंकि अभी आप खामोश बैठे हैं जब दूसरी सियासी जमातों के ऊपर क्रैक डाउन हो रहा है। तो बिल्कुल आप बैठते, आपको एक सही तरीका ये होता है, पीटीआई के साथ बैठते, आप कहते चले कोई एसओपीज तय करते हैं, आप इतने मुहर्रम है, आप गाने शाने नहीं लगा सकते, इतने बजे आप जलसा शुरू करें, इतने बजे खत्म कर दें, इस जगह पे ना करें, इस जगह पे करें। लेकिन ये जो एक ब्लैंकेट बैन लग जाता है हर चीज पे कि जलसे नहीं कर सकते, इंटरनेट बंद कर दो, सोशल मीडिया बंद, इससे नुकसान ही होता है, रियासत को फायदा तो नहीं होता। ठीक है मज़हर अब्बास साहब, खैबर पख्तूनख्वा में भी तो कल जलसा हुआ, फिर आज इस्लामाबाद में क्यों नहीं? इसलिए कि खैबर पख्तूनख्वा में उनकी गवर्नमेंट है और यहाँ इनकी गवर्नमेंट है। क्योंकि महल्ले वक्फू देखें और वैसे भी जिस तरह के हालात है खैबर पख्तूनख्वा में, ज़्यादा संजीदा सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं वहाँ पर। हाँ, लेकिन जलसा हुआ ना, और कुछ भी वाक़या नहीं हुआ। कराची में जेयूआई का जलसा हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। मतलब ये बात ये नहीं है कि खुदा न खास्ता ऐसा हो नहीं सकता। ज़ाहिर है पाकिस्तान में ओवरऑल जो टेररिज्म की सिचुएशन है वो ख़तरनाक है, खौफनाक है। लेकिन आप पहले ही से ये अज्यूम करके किसी को जलसे की इजाज़त नहीं दें, फिर वो इंगेज करें, फिर वो एनओसी के लिए जाएं, हाई कोर्ट जाएं, और सिर्फ एक ही शहर में नहीं, और भी शहरों में यही है। आप पंजाब में देख लें, क्या पंजाब में जलसों की इजाज़त है? पीटीआई को नहीं है इजाज़त। यहाँ इस शहर में देख लें, क्या इजाज़त है? नहीं दी जाती इजाज़त। तो ये जो सिचुएशन है, इससे देखिए हम पता नहीं क्यों अपनी तारीख़ से सबक नहीं सीखते। जब भी कोई हुकूमत अपने मुखालफिन को की पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ पर पाबंदी लगाती है, उससे उसको फ़ायदा नहीं होता। फ़ायदा उसको होता है जिस पर पाबंदी लगाते हैं आप। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि जिस खबर पर पाबंदी लगेगी दरअसल वही खबर होगी, इसलिए कि जिस पाबंदी को आप नहीं चाहते कि लोग पढ़ें या देखें, इसका मतलब ये है कि उसके अंदर कोई ना कोई खबरियत मौजूद है। तो जब आप किसी सियासी जमात पर पाबंदी लगाते हैं, और ये मेरे लिहाज से गैर एलानिया पाबंदी है, जिस तरह सिंध के शहरी इलाकों में या सिंध में या मुल्क भर में MQM लंदन पे पाबंदी है। MQM लंदन लीगली डिफंक्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, कानूनी तौर पे उस पर पाबंदी नहीं है, लेकिन वो कहीं जलसे जलूस ये सब नहीं कर सकते। जिस दिन वो कोई एक्टिविटी करते हैं उनके लोगों को उठा के ले जाया जाता है।
बिल्कुल इसी तरीके से ये तासुर बढ़ता जा रहा है कि पीटीआई को पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ की इजाज़त नहीं है, माँ सिवाय इसके कि वो पार्लियामेंट के अंदर तकरीर कर सकते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पार्लियामेंटेरियन जो है पार्लियामेंट के बाहर जाके एक छोटी सी रैली निकाल सकते हैं। लेकिन प्रैक्टिकली इस मुल्क में सियासी मुखालफीन के ऊपर पाबंदियां हैं, नज़र आ रही हैं, वाज़े तौर पे नज़र आ रही हैं। क्या इसका फ़ायदा हुकूमत को हो रहा है? हुकूमत को सिर्फ फ़ायदा होता है उसके इक़दामात से। हुकूमत को फ़ायदा होता है जब वो लोगों को रिलीफ देती है। हुकूमत को फ़ायदा होता है जबकि वो अच्छी गवर्नेंस की मिसालें कायम करती है। बाकी किसी भी इक़दाम से हुकूमत को फ़ायदा नहीं होता। तो मुझे नहीं लगता कि जो इन्होंने आज जो कुछ किया है, जिस तरह अभी बेनज़ीर भी कह रही थी और उमर भी कह रहे थे कि क्या आपको ये पता नहीं था कि मुहर्रमुल हराम कब से शुरू हो रहा है? तो आप पहले ही दिन ये व्यू ले लेते, उनको इंगेज करते, कहते अच्छा हम आशूरे के बाद आप जलसा कर लीजिएगा, हम इजाज़त दे देंगे। हुकूमत के लिए तो अपॉर्चुनिटी होती है। क्या अपॉर्चुनिटी होती है? अपॉर्चुनिटी ये होती है कि आप असिस्ट करते हैं कि इन 1-1.5 साल में पीटीआई की पॉपुलैरिटी बढ़ी है या कम हुई है, आप उनको फैसिलिटेट करते हैं। फ़खर की राय, फ़खर का व्यू सबसे मुख्तलिफ है। फ़खर कुछ कहना चाहते हैं, ऐड करना चाहते हैं या नहीं? अलीना देखें, हम जब सियासत को देखते हैं तो उसमें फिर ये नहीं देखते, सियासत में फिर अपने जो मुखालफीन होते हैं हमेशा उसी के जो है इख्तलाफ में ही वो किया जाता है। तमाम सियासी जमातें जो है माजी में जिस तरह बेनज़ीर कह रही थी कि आज इनके ऊपर हो रहा है तो वो सियासी जमातें जो हैं वो खामोश हैं, कल के इनके ऊपर होगा। देखिए ये हमेशा से ऐसा ही चलता आया है कि जो एक पार्टी अपोजिशन में होती है वो हुकूमती जो है उसके ऊपर तमाम तर दबाव होता है। असल मसला वही है कि आपने किस तरह इसको वो करके अपने लिए रास्ता निकालना होता है। सियासी जमातें हमेशा यही करती हैं, लेकिन जो पीटीआई की जो है वो एक स्ट्रेटजी है वो हमने देखा है वो डिफरेंट है। मैं ये समझता हूँ कि ये पीटीआई को पहले जिस तरह मदर साहब भी कह रहे हैं, पार्लियामान में इनकी एक बड़ी जो है वो एक वहाँ पे प्रेजेंस है, वहाँ पे ये पहले अपने जो है अपने लिए डायलॉग के जरिए रास्ता निकालें, उसके बाद जो है ये जलसे जुलूस और ये तमाम तर चीज़ें जो है वो उसको वो किया जा सकता है। जी बेनज़ीर, मैं ये जो इस्लामाबाद की इंतजामिया की तरफ से जो ऑर्डर आया उसको भी तो मैं पढ़ रही थी, तो इसमें लिखा हुआ था कि उन्होंने लिखा है कि पीटीआई को उन्होंने बुलाया बात करने के लिए जब ये सारी जो कंसर्न थे वहाँ के रेजिडेंट्स के, और पीटीआई नहीं है। अब यहाँ पे इशू ये है अलीना कि वैसे अगर बाकी में पीटीआई को बुलाया तो उनको जाना चाहिए था, लेकिन इशू ये है कि यहाँ पे बड़ा मुश्किल है इंतजामिया की बात की किसी भी बात पे इस वक्त यकीन करना। मैं इसकी आपको एक मिसाल ये देना चाहती हूँ कि अब देखिए सीडीए ने पीटीआई का जो सेक्रेटेरिएट ऑफिस है इस्लामाबाद में सील कर दिया, और सीडीए कहता रहा कि हमने तो नोटिस भेजे, इन्होंने जवाब नहीं दिया तो हमने सील कर दिया। फिर जब मामला इस्लामाबाद हाईकोर्ट गया तो हमें पता चला कि नोटिस तो भेजे नहीं, कोई रिकॉर्ड ही नहीं है नोटिस भेजने का, और जो नोटिस भेजे भी वो जो पुराने ओनर थे उस जमीन के उनको भेज दिए। तो इसलिए बड़ा मुश्किल होता है जब इस तरह की बातें कहा जाती हैं कि इन पर यकीन करना कि ये बहाने हैं। ठीक है जी।